हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, एक चर समतल बिंदु से सदैव अचर दूरी p पर रहता है तथा अक्ष को क्रमशः a, b और c बिंदुओं पर मिलता है। दिखाइए त्रिभुज ABC के केंद्र का बिंदुपथ x की घात -2 प्लस y की घात -2 प्लस z की घात -2 बराबर 9p की घात -2 है। तो आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा, दिए गए प्रश्न को हम चित्र द्वारा प्रदर्शित करेंगे। तो इसके लिए सर्वप्रथम अक्ष बना लेते हैं। ये y अक्ष हो गई, ये x अक्ष तथा ये z अक्ष। अब प्रश्न में दे रखा है कि अक्षों को क्रमशः a, b, c बिंदु पर मिलता है। तो x अक्ष को a बिंदु पर मान लिया मिलता है, y अक्ष को b बिंदु पर मिलता है तथा z अक्ष को c बिंदु पर मिलता है। तो यहां से यदि हम चित्र बनाएं तो a को b से मिलाने पर, b को c से मिलाने पर तथा C को A से मिलाने पर हमें एक त्रिभुज प्राप्त होगा। यदि हम मूल बिंदु से इनकी दूरियां क्रमशः A, B, C मान लें तो A बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, A, 0, 0, B बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 0, B, 0 तथा C बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 0, 0, C। तो इस प्रकार हम समतल का समीकरण, जो कि उसके अंतःखंड का समीकरण होगा, उसको लिख सकते हैं x बटे a प्लस y बटे b प्लस z बटे c बराबर 1। ये समतल का समीकरण हो जाएगा। इसके अतिरिक्त हमें प्रश्न में दे रखा है कि मूल बिंदु से सदैव अचर दूरी p पर रहता है। तो मूल बिंदु से दूरी हमें ज्ञात करनी है। किसी भी बिंदु से समतल पर जो दूरी होती है वह निम्न सूत्र से दी जा सकती है। यदि बिंदु दे रखा हो x1, y1, z1 तथा समतल का समीकरण है ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0 से लंब की दूरी जो होगी वह दी जा सकती है दूरी बराबर परिमाण ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d बटे में वर्गमूल a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस c की घात 2 से। तो आइए इस मुख्य अवधारणा के आधार पर हम सर्वप्रथम लंब दूरी प्राप्त करते हैं। तो देखिए, दूरी के लिए बिंदु दिया गया है 0, 0, 0 मूल बिंदु से, और लंब दूरी दे रखी है p, और समतल का समीकरण है x बटे a प्लस y बटे b प्लस z बटे c बराबर 1। तो लंब दूरी p बराबर क्या हो जाएगी, परिमाण ax1। तो देखिए x1, y1 और z1 का मान क्या है, 0। तो ये तो 0 हो जाएंगे तीनों, क्योंकि x1, y1, z1 0 है। d का मान कितना है, -1, तो -1 रख देंगे। परिमाण बटे वर्गमूल में a की घात 2। अब a का मान क्या है, x का गुणांक 1 बटे a है, तो 1 बटे a की घात 2 प्लस 1 बटे b की घात 2 प्लस 1 बटे c की घात 2। अब दोनों पक्षों में यदि हम वर्ग कर दें तो यहाँ प्राप्त होगा p की घात 2 बराबर 1 बटे a की घात 2 प्लस 1 बटे b की घात 2 प्लस 1 बटे c की घात 2। प्रतिलोम करने पर 1 बटे p की घात 2 बराबर आ जाएगा 1 बटे a की घात 2 प्लस 1 बटे b की घात 2 प्लस 1 बटे c की घात 2, और इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब इसके बाद त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक पता करते हैं। त्रिभुज का केंद्रक मान लेते हैं x, y, z। तो इसके निर्देशांक हम कैसे प्राप्त करेंगे, त्रिभुज के शीर्ष बिंदु के निर्देशांक की सहायता से। तो त्रिभुज के शीर्ष क्या है, a, 0, 0, b के निर्देशांक हैं 0, b, 0 और c के निर्देशांक हैं 0, 0, c। तो यहां से यदि हम x का मान प्राप्त करें तो x का मान आ जाएगा, तीनों निर्देशांकों को जोड़ के बटे में 3 कर देंगे, तो अर्थात a प्लस 0 बटे 3 अर्थात a बटे 3। इसी प्रकार y का मान आ जाएगा b बटे 3। यहां से यदि हम a का मान निकालें, देखिए x का मान आ रहा है a बटे 3, तो a का मान क्या आ जाएगा, 3x। इसी प्रकार b का मान आ जाएगा 3y, और इसी प्रकार c का मान आ जाएगा 3z। ये तीनों मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में यदि हम मान रखते हैं a, b, c के, तो हमें प्राप्त होगा 1 बटे p की घात 2 बराबर 1 बटे 3x की घात 2 प्लस 1 बटे 3y की घात 2 प्लस 1 बटे 3z की घात 2। अब इनका वर्ग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 1 बटे p की घात 2 बराबर 1 बटे 9x की घात 2 प्लस 1 बटे
9 y की घात 2 प्लस 1 बटे 9 z की घात 2। अब देखिए 9 यहाँ से उभयनिष्ठ मिल रहा है, तो 9 को उभयनिष्ठ ले करके 1 बटे 9 को उभयनिष्ठ ले लेंगे, हमें प्राप्त होगा 1 बटे x की घात 2 प्लस 1 बटे y की घात 2 प्लस 1 बटे z की घात 2। 9 यहाँ पर आ जाएगा तो हमें प्राप्त होगा, देखिए 9 और p की घात 2 को लिख सकते हैं p की घात -2 बराबर, इसी प्रकार 1 बटे x की घात 2 को लिख सकते हैं x की घात -2, इसी प्रकार y की घात -2 प्लस z की घात -2। तो मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने ये सिद्ध कर लिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।